इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू प्लस जी ऑफ यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ यू। इस वाले प्रॉपर्टी का यहाँ हम लोग यूज करके अलग अलग किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसको अभी फ़िलहाल एज इट इज लिख देते हैं, या फिर इनफैक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं I2। ठीक है, I2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको माइनस x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, वेयर I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx एंड c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, I2 इक्वल्स टू I2 माइनस x, इसको माइनस c1 ही फिलहाल के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब हमें I2 इवेल्युएट करना है। नाउ अब यहाँ लिखते हैं पुटिंग 2x माइनस 3 इक्वल्स टू t एंड differentiating with respect to x, we get what we get। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt और dt, या फिर इसको इधर ही लिखते हैं, और dx इक्वल्स टू dt बाय 2। तो अब हम I2 यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर I2 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या था, अंडर रूट सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने t माना हुआ है, और है साथ में dx। तो dx हमारा निकल कर आ रहे हैं dt बाय 2। ठीक है, यहाँ 1/2 चूँकि एक कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल साइन के बाहर कुछ इस तरह से ले आ सकते हैं, सेक स्क्वायर t
इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ सिंस इंटीग्रल ऑफ के एफ यू इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू, इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब हमें सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है, हाफ सेक स्क्वायर का होता है 10 टी प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका नाम यहाँ पर C2 दे देते हैं। हालांकि ये पहले आया था लेकिन हो गया उल्टा, चलिए ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ टी, यहाँ टी को ब्रैकेट में लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लगता है। ठीक है, बाय 2 प्लस C2 बाय 2, फिलहाल इसको इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग बैक क्या t इक्वल्स टू क्या माने थे 2x माइनस 3, वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट I2 वाले टर्म में। ठीक है, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ t की जगह हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C2 बाय 2। अब यहाँ पर चूंकि I बराबर इतना आया था हमारा I2 माइनस x माइनस C1 सॉरी थोड़ा सा आवाज़, I इक्वल्स टू लिख सकते हैं I2 माइनस एक्स माइनस C1 आया था इक्वल्स टू I2 की जगह हो जाएगा हमारा tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस C2 बाय 2 माइनस x माइनस C1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan 2x माइनस 3 बाय 2 माइनस x प्लस c, इस दोनों कांस्टेंट को मिला के एक सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं, जहां c इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस C1 प्लस C2 बाय 2। तो ये है हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म और यही हमारा इस प्रॉब्लम का है सॉल्यूशन।